दोस्तों सिर्फ 2 मिनट में समझिए कि कैसे महज कुछ साल पहले 1948 में बना इजराइल ईरान का इतना कट्टर दुश्मन बन गया कि आज दोनों एक दूसरे को खत्म कर देने की कस्में खाते हैं। यकीन नहीं होगा आपको ये जानकर कि 1979 से पहले तक इजराइल और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि 1948 में फिलिस्तीन से अलग होकर जब इजराइल एक अलग देश बना तो टर्की के बाद इजराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट करने वाला ईरान दूसरा देश था। उस समय ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इजराइल ईरान से लार्ज अमाउंट में ऑयल खरीदा करता था, लेकिन इजराइल और ईरान की ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है क्योंकि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इस इस्लामिक क्रांति के मेन लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी। इस क्रांति ने ईरान में पहलवी राजवंश को जड़ से खत्म कर दिया और ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की धार्मिक सत्ता आ गई और इसी के साथ एक नए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म होता है। अच्छा, एक बात और समझिए, 1979 में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक बनने से पहले तक ईरान एक अलग तरह का देश हुआ करता था। रजा शाह ईरान का राजा हुआ करता था। औरतों के लिए यहाँ पर फ्रीडम थी। उन्हें एजुकेशन लेने के लिए इंस्पायर किया जाता था। पब्लिक में हिजाब पहनना बैन था। महिलाएं अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती थीं और कहीं भी आ जा सकती थी। इसी बात पर अमेरिका भी ईरान का जबरदस्त समर्थन करता था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी यहाँ पर शरिया कानून लागू कर देते हैं और ईरानी महिलाओं के सारे राइट्स छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, आयतुल्लाह खुमैनी उस समय की जितनी भी वर्ल्ड पावर्स थी उन्हें अहंकारी बताते हैं और उनके खिलाफ खिलाफत की नीति अपनाते हैं। इस इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि ईरान का मानना था कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थक था, इसीलिए खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान बताया। इसी तरह कई डिकेड्स के दौरान दोनों देशों की दुश्मनी लगातार बढ़ती चली गई। इस दुश्मनी को शैडो वॉर का नाम दिया गया। देखिए, 13 अप्रैल 2024 से पहले तक ईरान ने कभी भी डायरेक्टली इजराइल पर हमला नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान ने कभी भी कुछ भी नहीं किया। ईरान पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पर हमला करता रहता है, जैसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीज और सीरिया एंड इराक के शिया रिबेल्स। इन प्रॉक्सीज के ग्रुप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी प्रॉक्सीज फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और न सिर्फ इजरायली सेना बल्कि अमेरिकी सेना को भी अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन कभी सोचा है इनके पास इजराइल को अटैक करने के लिए पैसा कहां से आता है? तो इसका जवाब है ईरान से। वैसे आपके हिसाब से इजराइल या ईरान में कौन गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपका ओपिनियन भी जरूर जानना चाहूंगा। बाकी अगर आपको भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।